हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सही है? ठीक है। वेलकम टू एसएससी हब। एसएससी सीजीएल हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए आज मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एंड जितना भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्लीज़ उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको डेवलप हो जाएगा। ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एंड मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आलतू फालतू क्वेश्चन कभी भी डिस्कस नहीं करूंगा। जो प्रीवियस ईयर कैट जैट मैट एसएससी सीजीएल जो टायर 2 में क्वेश्चन आता है वो कहाँ से नहीं आता है, वो ऐसे उधर इधर से नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे याद रखना, वो आता है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। शायद कैट का 2017 का क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको कितना क्वेश्चन कैट लेवल जैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैट मैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना आ जाता है। तो चलिए बिना लेट करते टाइम पास नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एंड दिस इज माई पेटीएम ID 8249769946। अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा चैनल के लिए, नहीं तो कुछ कोई बात नहीं। ओके, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो पहले देख लीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे इधर सटा देता हूँ, आपको टेंशन नहीं होगा देखने में। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है, सॉरी फिर भी वही टेंशन आ रहा है। तो देखिए ये आपका एक सेमी सर्कल है। ओके, एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के ऊपर ए आपका 2 सर्कल है। ए आपका 2 सर्कल ऐसे बनाया है, एक सर्कल ए है एंड एक सर्कल ए है। एंड इसमें क्वेश्चन में आप पूछा है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। आपका जो ए बी है वो आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, मीन्स आपका जो ए बी है वो आपका 4 सेंटीमीटर्स दिया है। एंड बी डी इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर्स। एंड आपका जो बी डी का वैल्यू, इसका जो वैल्यू दिया है वो आपको दिया है 4√3 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको पूछा है, तो निकालेंगे कैसे? पहले प्लीज़ इसको पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ये 2016 जैट का क्वेश्चन है। तो चलिए, इस अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए ये जो फिगर है, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ये जो आपका जो फिगर है, इस फिगर में देखिए आपको, अगर मैं टोटल का सेमी सर्कल का जो है, हमारा जो टोटल का जो सेमी सर्कल है इसका एरिया से अगर मैं ये दोनों का जो एरिया है इसको अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। बस इतना तो मुझे दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन को देखेगा उसको तो ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर मैं बड़ा सा सेमी सर्कल से अगर ये 2 सेमी सर्कल को मीन्स सॉरी ये 2 छोटा छोटा जो सर्कल है सेमी सर्कल, उसको अगर घटा दूंगा तो मुझे ये जो एरिया है ये एरिया मुझे शेडेड रीजन का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो ये ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि अगर देख ये तो हमारा 4 सेंटीमीटर है, मीन्स इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं, बट इसका तो पता नहीं है ना, इसका तो पता नहीं है, इसका तो कुछ डायमीटर पता नहीं है, रेडियस पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमको इसका रेडियस फाइंड करना है। ओके, या फिर ये टोटल का ये जो इतना लेंथ है डायमीटर, इसको हमको फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है। ओके, देखिए अगर देखिए ये आपका सेमी सर्कल है, आपको पता है सेमी सर्कल के अगर ये डायमीटर है सेमी सर्कल का, ये डायमीटर है। अगर मैं देखिए ध्यान से देखिए इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा, जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री होगा, आपको पता है अगर 90 डिग्री आ गया तो ये जो 90 डिग्री वाला है, सॉरी फिगर थोड़ा गंदा रहेगा, याद रखना। सपोज ए है, ए बी है हमारा, ए सी है एंड डी है। एंड हमको एक राइट एंगल एंगल पता है कि BD² इक्वल टू AD इंटू CD। ये तो आपको सबको पता है। बस एक चीज़ काम, इसी में आपका सॉल्यूशन खत्म। कैसे ना, देखिए अगर ये 90 डिग्री है सेमी सर्कल पर, ये अगर 90 डिग्री है, आपको पता है अगर सेमी सर्कल ए जो है अगर ये डायमीटर है, अगर मैं यहाँ पे खींचूंगा तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये आपका जो लेंथ है, तो यहाँ पे BD² इक्वल टू कितना होगा? AB इंटू BC। BD² कितना होगा? AB इंटू BC। बस हमको BD का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, ये आप देख लेना। यहाँ पे हमको मिला BD² इक्वल टू AB इंटू BC, यही मिला। तो ठीक है, तो BD का वैल्यू हमको कितना दिया था? 4√3। हमको BD का वैल्यू कितना दिया था? 4√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू हमको 4 मिला था, हमको BC का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। 48 इक्वल टू 4 इंटू BC। तो BC का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना मिल गया ना? BC इक्वल टू हमको मिल गया 12।
तो हमारा जो BC है, हमारा जो ये जो BC का वैल्यू है, ये जो BC है, सॉरी ये जो BC है इसका वैल्यू हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर्स। तो टोटल का डायमीटर कितना है 16। अगर टोटल देखिए ये 4 है ये 12 है, मीन्स ये आपका 16 है, मीन्स टोटल 16 में इसका रेडियस कितना होगा 8 होगा। तो बड़ा वाला रेडियस से अगर 2 को मैं घटा दूंगा, ओके याद रखना। फिर से फिगर, मुझे लगता है फिगर का आपको पहले और एक बार मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। हमको फिगर ऐसे दिया था, सॉरी ये थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, आपको तो समझ में आएगा, बहुत बड़ा बात है। दिस इज़ बी दिया था, दिस इज़ आई थिंक ACD ए कुछ दिया था, ठीक है। तो हमको इसका वैल्यू 4 मिल गया, इसका 12 मिल गया, इसका तो 4√3, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको अभी फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड, देखिए ये टोटल का हमको, देखिए ये 4 है, ये 12 है, टोटल 16 है। तो इसका जो रेडियस होगा ये कितना होगा, रेडियस इस बड़ा वाला का कितना होगा 8 होगा, यानी जो छोटा वाला इसका रेडियस क्या होगा 2 होगा, और इसका रेडियस क्या होगा 6 होगा या नहीं होगा। बस यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं क्या, बड़ा वाला का एरिया, वो जो बड़ा वाला का एरिया πr²/2, इससे मैं घटाऊंगा क्या, ये दोनों का एरिया, मीन्स πr1²/2 प्लस πr2², इसका r1 ले जाता हूँ, इसका r2 ले जाता हूँ, r2²/2, इसको मैं घटाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। पाई को तो कॉमन ले जाइए, कोई बात नहीं। r² बड़ा का कितना है 8, मीन्स 64/2 हो गया, मीन्स एंड पाई इसको लिखने दीजिए, r1 क्या है 4/2, ओके, प्लस यहाँ पे पाई इंटू r2 क्या है आपका 6, मीन्स 36/2। तो इसका क्या होगा ना, ये हो जाएगा, देखिए 2 से जाएगा 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 पाई, माइनस ये आपका 2 पाई प्लस 18 पाई, दैट इज इक्वल टू 32 पाई माइनस 20 पाई, विच इज इक्वल टू 12 पाई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका जो सैटेलाइट रीजन का जो एरिया है, सैटेलाइट रीजन का जो एरिया है हमारा, वो आंसर क्या होगा 12 पाई, इसका करेक्ट आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको पहले और एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए जो साइड है ये आपका 16 सेंटीमीटर दिया, एक स्क्वायर है, इसका साइड है आपका 16 सेंटीमीटर्स। आपका जो ये छोटा वाला का जो एरिया है, जो इतना जो एरिया, ये जो सॉरी सर्कल है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ओके इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा फिगर आएगा, ऐसा मीन्स दो, यहाँ पे ये जो है ना आपका, देखिए ये क्या है आपका सेक्टर है। ओके, यहाँ पे एक सेक्टर है, अगर दो सेक्टर के अंदर ऐसा एक सर्कल बीच में दे देगा, अगर आपको इसका साइड पता होगा, मीन्स स्क्वायर का साइड पता होगा, तो इसका जो एरिया होगा, मीन्स सर्कल का जो रेडियस होगा, वो रेडियस का वैल्यू क्या होता है 3a/8। याद रखना, कभी जिंदगी में भी कभी इसको भूलने की कोशिश भी मत करना। ओके, तो इसका जो रेडियस होगा वो 3a/8। ओके, कैसे आया, अगर आपको चाहिए तो बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन बड़ा होगा। ओके, तो इसलिए अभी हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तो हमको याद रखना, अगर दो सेक्टर के बीच अगर ऐसा सर्कल आ जाएगा एंड ए स्क्वायर है एंड आपको साइड दिया होगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा 3a/8। तो हमको क्या है, रेडियस कितना मिल गया, 3 इंटू साइड कितना दिया है 16/8, दैट इज 6। तो हमको एरिया पूछा है पाई इंटू r², दैट इज पाई इंटू 36। तो 36 पाई इसका करेक्ट आंसर है, मीन्स ये जो सर्कल का एरिया है वो आपका 36 पाई। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिया हूँ, उसके बाद 3 क्वेश्चन लेता हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके, तो हमको क्या पूछा है, इफ़ a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। और मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ, 7 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व मैं बता देता हूँ, इसका डायरेक्ट ट्रिक याद रखना। जब भी आपको a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा इक्वल टू इस फॉर्म में दिया होगा, आपका tan थीटा का वैल्यू पूछेगा, तो जो हमारा tan थीटा होगा वो tan थीटा वैल्यू क्या होगा ना, c माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी का रूट ओवर। ओके, याद रखना, ये जो tan थीटा का वैल्यू है वो होगा आपका c माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी उसका रूट ओवर। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें 7 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा इक्वल टू c, सॉरी 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा ना, c माइनस बी दैट इज 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कुछ बड़ा वैल्यू होगा, मैं रैंडम ले आऊँ, तो 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7
-3 का रूट ओवर, दैट इज ये होता है -1/4। यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे ये तो 5 लीजिए, वो थोड़ा ओके इसको अगर 5 लेंगे तो होगा ये कितना ऊपर हो जाएगा, ए हो जाएगा 5, 5 - 4 दैट इज़ 1, ये हो जाएगा 7 - 2 दैट इज़ 2, तो दैट इज़ 1/√2। तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन थीटा का वैल्यू होगा 1/√2, इसका करेक्ट आंसर है इस बार में। सिर्फ याद रखना इफ से ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सी होता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, मैं अभी बता देता हूँ। वो तो ये आपको याद रखना होगा, हमको क्या दिया था, हमको दिया था सॉरी एक सेकेंड 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हम 5 दिए थे। मैं रैंडम क्वेश्चन लिया हूँ, मुझे क्वेश्चन अगर आप ऐसा क्वेश्चन नेट में बहुत आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, वहाँ पे गूगल में सर्च करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं टोटल डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ओके तो ए हो जाएगा, हम मेरा ए जो ए हो जाएगा दैट इम्प्लाइज ए कितना होगा ना, इसको मैं लिख देता हूँ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। ओके होगा या नहीं होगा, बस। तो अभी यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 5, दैट इम्प्लाइज 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 4 है, इस साइड जाएगा कितना हो जाएगा 1, दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/3। ओके तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/√3, मीन्स ये आपका पी वैल्यू है, ये आपका एच है। तो बी का वैल्यू क्या होगा ना, आपका अगर पी है एच है, बी कितना होगा भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है एच स्क्वायर होता है ना, तो पी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स देखिए हमको बी का वैल्यू पूछा है बी स्क्वायर मीन्स 3 मीन्स बी का वैल्यू कितना होगा √2 मिल गया यहाँ पे। बस हमको क्या पूछा है टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू कितना होगा ना, p/b होता है, हमको p का वैल्यू हम पता है 1, b का वैल्यू को मुझे मिल गया √2, तो आंसर क्या है 1/√2। बट इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा अगर आप याद रखेंगे जो टैन थीटा का वैल्यू होता है, अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका c होता है, तो जो टैन थीटा का वैल्यू होता है वो आपका ऑलवेज क्या होता है c - b डिवाइडेड बाई a - c उसका रूट ओवर। सिर्फ टैन थीटा का वैल्यू और कुछ नहीं, टैन थीटा याद रखना, एक बार 2-3 बार लिख लोगे इसको याद रह जाएगा c - b डिवाइडेड बाई a - c का रूट ओवर, c - b डिवाइडेड बाई a - c का रूट ओवर मीन c यहाँ पे रहेगा, c यहाँ पे रहेगा, c नीचे a रहेगा, ऊपर b रहेगा, c माइनस रहेगा। बस इतना रखेंगे तो इतना करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।